हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने जैसे वर्कशीटों पर काम किया, चार हमने वर्कशीट कर ली हैं। उसके तहत हमने सभी विषयों के ऊपर काम किया। पांचों विषय गणित, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी और वातावरण शिक्षा, इन पर हमने काम किया। चार वर्कशीट हमने कंप्लीट की और हमारा सिलेबस कहीं पर अभी रुका हुआ था क्योंकि हम वर्कशीटों पर काम कर रहे थे। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, कल भी परसों भी। तो हम सभी विषयों के ऊपर अब सिलेबस की ओर बढ़े हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपने हिंदी की पुस्तक निकाल लेनी है अपनी, और जहाँ पर हमने सिलेबस छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे लेकर के जाएंगे। एक बात और आपने ख्याल रखनी है कि सिलेबस कहाँ छोड़ा था आपको पता नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने पाठ किया था जन्मदिन। तो 4वीं का जन्मदिन था, उसके बारे में हमने सारा पाठ पढ़ा था, कैसे उसने तैयारी की। उसके मम्मी पापा ने उसको उठाया, उन्होंने अपने 4वीं ने अपने दोस्तों को बुलाया, जन्मदिन मनवाया, अपना मनाया। तो बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत खुशी मनाई। ये सारा पाठ था जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने किसके प्रश्न उत्तर जो थे वो किए थे। प्रश्न उत्तर करने के बाद आज हम इसके आगे लेकर इसको जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपने मेरी प्लेलिस्ट पे जाना है। तो प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आपको एक दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये कि आपको मेरे चैनल आई थिंक, जहाँ पर लिखा हुआ है मेरी तस्वीर के बिल्कुल दाईं हाथ, उस पर आई थिंक को क्लिक करना है। तो आप पहुँच जाएंगे मेरी चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर ऊपर आपने होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, चैनल और अबाउट के 5 बटन आपको नज़र आएंगे। तो आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे अपनी क्लास में, आपके विषयों के ऊपर। तो जब आप नीचे विषय देखते चले जाएंगे, तीसरी का भी है, चौथी का, 5वीं का, तो आपने अपनी चौथे क्लास को चुनना है और चौथी क्लास में हिंदी को चुनना है। तो हिंदी को चुन करके आप लास्ट वीडियो जो है वर्कशीटों पर जितना भी काम हुआ है वो भी देख सकते हैं, और लास्ट जो सिलेबस का वीडियो हमने छोड़ा था जन्मदिन के ऊपर वो भी देख सकते हैं, जो कि प्रश्न उत्तर था, हमने किए थे। तो आज बच्चे प्रश्न उत्तरों के आगे हम इस अभ्यास को लेकर के चलेंगे। सभी रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए और पाठ को पठन कीजिए 1-2 बार, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर अभ्यास करने में कोई भी आगे पूछा जाए चीज़ तो आपको मुश्किल पेश ना आए और आप हंसते हंसते आराम से इस पाठ को कर सकें, अभ्यास कर सकें। तो इस आशा के साथ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, घरों में सेफ़ हैं, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस बना करके रखे हैं। और सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माँ बाप का, माता पिता जो हैं आपके बड़े छोटे भाई बहन जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे अध्यापकगण जो आपको ये वीडियो लेकर के आए हैं, आपके लिए, आपको दिखा रहे हैं, उनका अभिनंदन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों के आगे। थोड़ा सा प्रश्नोत्तरों के ऊपर हम ढीली सी बात कर लेते हैं। जैसे 4वीं क्यों खुश है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। हमने प्रश्नों में किया था 4वीं की बहन का क्या नाम है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। 4वीं को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले किसने दी थी, उसकी मम्मी ने दी थी उठा करके उसको, है ना। तो ऐसे 4वीं और एलिका ने जन्मदिन की क्या क्या तैयारी की थी, वो और उसकी बहन एलिका ने क्या क्या तैयारी की थी। बैलून लगाए थे अच्छे से, जितना भी हम बर्थडे के ऊपर, जन्मदिन के ऊपर सजावट करते हैं, सारी की थी। और लास्ट में 4वीं ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, हमने बताया कि कैसे गुब्बारे लगाए गए, अलग अलग जन्मदिन के मोटो लगाए गए, बच्चों को जो कैप्स होती हैं, जन्मदिन की कैप्स, वो बांटी गई, बच्चों ने हैप्पी बर्थडे बोला, माँ बाप ने बोला, गिफ्ट दिए गए, है ना, सभी को मिठाइयाँ खिलाई गई, केक खिलाया गया। तो ऐसे जन्मदिन मनाया गया। तो ये हमने बात की थी। तो आज हम इसके आगे पढ़ो, समझो और लिखो को करेंगे। तो पढ़ो, समझो और लिखो को कैसे करना है, जैसे आप देख रहे हो टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी का होगा टॉफ़ियाँ, मीन्स के एक के वचन को बहुवचन में हम तब्दील कर रहे हैं। लिंग स्त्रीलिंग नहीं है ये एक से ज़्यादा चीज़ें बनाई गई हैं, तो इसका मतलब एक वचन और बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही मोमबत्ती है तो उसका क्या बन गया, मोमबत्तियाँ। तो ऐसे ही झंडी है तो क्या बना, झंडियाँ। ऐसे ही ताली का बन गया
तालियां। ऐसे ही मिठाई है तो मिठाई का क्या बना, मिठाइयाँ। ऐसे ही सहेली और सहेलियाँ। ठीक है। तो अब आगे है लिंग स्त्रीलिंग, मीन्स के फीमेल से मेल, मेल से फीमेल। आप जानते हो, अपने इंग्लिश में भी किया होगा। ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, और दूसरी तरफ नंबर जेंडर होते हैं। ठीक है, जेंडर्स होते हैं, उनको तब्दील करना होता है। वैसे हिंदी में भी ऐसे ही है, लिंग स्त्रीलिंग बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले है बेटा ये भी बताता चलूँ कि आपने जितना भी ये किया है ना, ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। इसको याद रखना, कॉपी पे लिख करके इसको अभ्यास करना है, ताकि अच्छे से आपको एक वचन के बहुवचन बनाने आ जाए। कैसे लिखना है, चंद्र बिंदु वाले कैसे लिखने हैं, वैसे कैसे लिखने हैं। ई की मात्रा वाले कैसे बहुवचन बनते हैं, चंद्र बिंदु लगा करके आ की मात्रा को कैसे बनते हैं, ये सारे लिखने हैं। उसके आगे है बेटा लिंग स्त्रीलिंग। आपने इसको भी सबसे पहले पढ़ना है। जैसे माता का क्या बना, पिता। ठीक है। तो ऐसे ही बेटा का बेटी, बहन, भाई, चाचा, चाची, मामा मामी, नाना नानी। तो इसको भी आपने लिखना है। ठीक है। तो कॉपी पे सुंदर सुंदर करके दोनों को लिखने की आपने कोशिश करनी है। आगे है आपके सामने बेटा अंतर समझो। आपने इनमें से अंतर को समझना है कि क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको। जैसे हम वाक्य को पढ़ेंगे, थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे। तो इसमें है मैं, इसको अंतर को समझना है आपने। आज मैं टॉफ़ियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है। तो इन दोनों में वाक्यों में अंतर क्या है बेटा, दोनों में मैं और मैं है। तो मैं होता है बीच में। ठीक है। तो कुछ ही क्षणों में, कुछ पलों में मेहमान आते होंगे, इसमें मैं की हमने यूज़ किया, उपयोग किया। तो मैं को दो हमने मात्रे लगाई, ऊपर बिंदी लगाई, तो बन गया मैं। ठीक है। तो ये है टॉफ़ियाँ लेकर स्कूल जाऊँगी। तो मैं का मतलब कि मैं खुद अपनी बात कर रही हैं। ठीक है, खुद अपनी बात हो रही है तो मैं का उपयोग हो रहा है। तो ये मेन अंतर है इसमें। तो ख की बात करते हैं। तो हमारे उसने नई पोशाक पहने। ठीक है। तो पोशाक होते हैं कपड़े। तो हमने मतलब उसने का मतलब क्या है, किसी की बात हो रही है। तो आगे है चारवी उनका धन्यवाद कर रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने और उनमें क्या फ़र्क है। तो उसने का मतलब किसी एक आदमी, एक बंदे, एक औरत की बात हो रही है, एक मेल या फीमेल की बात हो रही है, और सेकंड पर्सन की बात हो रही है, दूसरे बंदे की। दूसरे में क्या है, चारवी उनका मतलब सभी का। ठीक है। ये भी थर्ड पर्सन ही है, तीसरे बंदे की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी बात हो रही है और वो थर्ड पर्सन ही है। ठीक है। तो ऐसे इनका हमने फ़र्क समझा। आगे है इनसे नए शब्द बनाएं। तो आपने इनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे क्र, ई की मात्रा और श्र। ठीक है। तो इनसे आपने नए वाक्य आपने अपनी पुस्तक में से देख करके बनाने हैं। आपकी पुस्तक में जन्मदिन के पाठ में, किसी और पाठ में भी आप लिख सकते हो, उनमें से लेकर के इनसे बनते मिलते शुरू होते शब्द आपने बनाने की कोशिश करनी है। तो इसके आगे बेटा एक आपका थोड़ा सा क्रिया है, रचनात्मक कौशल आपने दिखाना है। कैसे दिखाना है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने जन्मदिन के संबंधित चित्र बनाएं। जन्मदिन से संबंधित चित्र बनाना है आपने, और उसमें अलग अलग रंग आपने भरने हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो,
जैसे चारवी का जन्मदिन आपने ऊपर अपने पुस्तक के ऊपर, हिंदी की पुस्तक के ऊपर आपने देखा होगा चारवी के जन्मदिन की तस्वीर बनी है। तो वैसे ही आपने कोई अच्छी सी अखबार में से, रसाले में से, कहीं से भी आपको मिले जन्मदिन की अच्छी सी एक तस्वीर लेनी है और उसको ड्रा करना है पेंसिल के साथ, और उसमें बाद में रंग भर के उसको सुंदर बनाना है। ये आपका गृह कार्य है। और रचनात्मक कौशल आपने दिखाना है कि कितने सुंदर रंग आप भर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप जन्मदिन पे दिखा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे हमने रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये क्या होती है बेटा कि आपने अपने बारे में कुछ नई बातें आपने बनानी है, देखनी है, सोचनी है, जहाँ पर लिखनी है। जैसे रिक्त स्थान दिए गए हैं तो आपकी अभिव्यक्ति निकल कर के सामने आएगी, आपका चित्र सामने निकल कर के आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें करते हो। जैसे रिक्त स्थान मांगे गए हैं तो आज मेरा क्या है, जन्मदिन है। तो रचनात्मक कार्य आपने खुद से लिखना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या उपयोग होगा। तो जैसे आज मेरा क्या है, जन्मदिन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जन्मदिन भरूँगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आप लिख सकते हो आज मेरा जन्मदिन है। तो आगे वाला रिक्त स्थान देखते हैं। मैंने नई क्या पहनी है, पोशाक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पोशाक। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है पोशाक। तो जहाँ हम लिखेंगे पोशाक, तो ये पोशाक की स्पेलिंग है, कैसे लिखते हैं पोशाक। तो ये बना पोशाक। तो इसके आगे है तीसरा रिक्त स्थान, वो है मेरे माता पिता डैश लाए हैं। क्या लाए हैं, उपहार लाए हैं। ठीक है, उपहार भी लिख सकते हो, केक भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते। मेरे माता पिता केक लाए हैं, उपहार लाए हैं, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो आगे है मैंने सबके साथ मिलकर केक काटा। ठीक है, तो मैंने सबसे मिलकर केक काटा। तो उपहार लिखना है ऊपर, ठीक है, ऊपर उपहार लिखना है। और चौथे नंबर पे लिखना है आपने केक। मैंने सबके साथ मिलकर केक काटा। तो ऐसे आपका ये चौथा रिक्त स्थान पूरा होगा। इसके आगे है बच्चों, सभी ने मिलकर डैश गाया। क्या गाया, सभी ने मिलकर गाना गाया। कौन सा गाना आप गाते हो जब आप अपना जन्मदिन मनाते हो, बताओ। वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे अभी गुनगुना भी रहे होंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो आप कोई भी गाना जब जन्म में गुनगुनाते हो तो गाना ही गाते हो, गुनगुनाते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे गाना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गीत भी लिखना है, तो आप गीत भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, गीत को भी लिख सकते हैं, गाना भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपकी अभिव्यक्ति सामने आई, आपने खुद से भरा, मैंने आपको हेल्प की, तो ऐसे आपने इसको करना है। तो चलिए, हमने इस पाठ में अच्छे से अनुभव किया कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं, जन्मदिन की खुशियाँ कैसे होती हैं, सभी कैसे मिलते हैं, किस किस को खुशी होती है, कैसे मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा, इस पाठ से हमने जन्मदिन से कुछ बातें सीखी हैं। सबसे बड़ी बात है, आपके नीचे हिंदी में आपको लिखा होगा भी नज़र आएगा, मैरून कलर में आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, लिखा भी है, तो पढ़ लेना आप। उसमें ये लिखा है कि आपको कोई भी हम त्यौहार मनाते हैं तो सभी को मिल कर के मनाना चाहिए। इन त्योहारों का
मिलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम सभी एक दूसरे से मिल पाते हैं, अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, सद्भावना बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, हम जब किसी से कोई उपहार लेते हैं या देते हैं तो इससे हमारा जो आपसी मिलना जुलना है बढ़ता है। प्यार और स्नेहभूति हम एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। इसी से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तो इस पाठ से हमको ये भी शिक्षा मिलती है। तो कोई भी पाठ है बच्चों, आप जब करते हो सिलेबस का तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस पाठ का भी एक लक्ष्य था, मकसद था, एम था कि आपको बताया जाए कि कैसे इकट्ठे रहने से, खुशी मनाने से, उपहार देने से आपसी परस्पर प्यार जो है कैसे बढ़ता है। तो 5वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने आज ये अपना लेसन कंप्लीट किया, पाठ कंप्लीट किया, जन्मदिन। तो आप भी जब अपना जन्मदिन मनाइए तो सभी को बुलाइए, केक काटिए, खाना खिलाइए, उपहार दीजिए, लीजिए, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हमको ऐसे त्यौहार भी मनाने चाहिए मिलजुल करके। तो इससे सहानुभूति बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। आपने सारा पाठ जो है ध्यान से पढ़ा, देखा। मैं आपसे निवेदन करूँगा बच्चों से कि एक बार जन्मदिन पाठ को ज़रूर पढ़ें। पढ़ने के बाद इस अभ्यास को, एक वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें। आपको अच्छे से इस पाठ का पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या है, इस पाठ को हमने कैसे अभ्यास में करना है। तो सभी अध्यापक गणों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर 5वीं कक्षा के उस विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सिलेबस को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी मदद कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।